पिछले भाग में आपने देखा कि वाल्मीकि जी ने दुख में डूबकर एक श्लोक कहा था, मां निषाद प्रतिष्ठात्वम। यह दुनिया का पहला श्लोक था। श्लोक कहते ही उनका मन बहुत बेचैन हो गया। वे बार बार उस पक्षी की बात सोचने लगे। तभी कुछ अद्भुत हुआ। भगवान ब्रह्मा जी खुद उनके सामने आ गए। वाल्मीकि जी चौंक गए। वे जल्दी से उठे, हाथ जोड़कर खड़े हो गए और चुपचाप खड़े रहे। फिर उन्होंने ब्रह्मा जी का स्वागत किया, उन्हें जल और आसन दिया और प्रणाम किया। ब्रह्मा जी आसन पर बैठ गए और बोले, हे वाल्मीकि, जो श्लोक तुम्हारे मुंह से निकला है वो मेरी ही प्रेरणा से निकला है। ये अब एक सुंदर कविता बनेगी, इसमें कोई गलती नहीं होगी। अब तुम श्रीराम की पूरी कथा लिखो। जैसी बात नारद मुनि ने बताई है वैसी ही लिखो। फिर ब्रह्मा जी ने कहा, श्रीराम, लक्ष्मण, सीता और राक्षसों की जो भी बातें छुपी हो या खुली हो, सब तुम्हें खुद ही पता चल जाएंगी। तुम जो भी लिखोगे वो सब सच्चा ही होगा। इसलिए तुम इस सुंदर और पवित्र राम कथा को श्लोक में बांधकर दुनिया को सुनाओ। आखिर में ब्रह्मा जी ने आशीर्वाद दिया, जब तक धरती पर पहाड़ और नदियां रहेंगी तब तक ये रामायण की कथा चलती रहेगी, और जब तक ये कथा सुनी जाएगी तब तक तुम सभी लोकों में निवास कर सकोगे। इतना कहकर ब्रह्मा जी वही अंतर्धान हो गए। वाल्मीकि जी और उनके शिष्य ये सब देखकर बहुत हैरान रह गए। अब वाल्मीकि जी रामायण लिखने के लिए पूरी तरह तैयार हो चुके थे।